नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 6 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर कर लेते हैं। देखो, ये वो क्वेश्चन है जो कल 5 दिसंबर 2021 को यूपीपीसीएस का समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हुआ है। उसमें ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन दोनों क्वेश्चनों को हम कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंग्लिश में भी लिखा हुआ है हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। ये कहाँ पर है? तो ये है पेरू की कैपिटल लीमा में। फर्स्ट क्वेश्चन का ए आंसर सही है, लीमा। सेकंड क्वेश्चन, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ? यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट was passed by the Parliament of India in 2005। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो, ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन रिपीट भी हो जाएं, तो इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अब आज की जो करंट अफेयर की क्लास है, इसे हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में जवाद नामक चक्रवाती तूफान कहां से उठा है? तो बताइए, ये कहां से उठा है? देखो, ये जो तूफान है ये उठा है बंगाल की खाड़ी से। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये जो जवाद नाम दिया गया है साइक्लोन का, ये दिया गया है सऊदी अरेबिया के द्वारा। हमने इसको परसों वाली डिस्कशन में कवर भी किया था कि ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल एरिया है वह उससे ये टकराएगा, और नाम दिया गया है सऊदी अरेबिया के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। अब ये देखिए आप, ये क्वेश्चन कल दोबारा क्या, इसी तरीके का ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में पूछा गया 5 दिसंबर 2021 को। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। हिंदी में पढ़ते हैं, समुद्री चक्रवाती तूफान तोकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? तो बताइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरब सागर। ये कहां पर हुआ था? अरेबियन सी में। तो इस क्वेश्चन को आपने देख लिया। इसी तरीके से इसी क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया गया था, तो इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने सहमति प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? सहमति प्रोजेक्ट, इसको अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उड़ीसा। इसका उद्देश्य क्या है? अगर हम दो शब्द में समझें तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, यह है ट्राइबल जो लैंग्वेजेस हैं, ट्राइबल लैंग्वेजेस को कंजर्व करना। बस आप ये याद रखेगा। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप को लॉन्च किया है। गुजरात की बात करें, गुजरात में एक गांव है कुनरिया गांव, यहां पर पहली बार बालिका पंचायत का गठन किया गया। हरियाणा सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना इसको स्टार्ट किया है। अब उड़ीसा का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, उड़ीसा 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी की मेजबानी करेगा। अक्टूबर 2021 में उड़ीसा ने राज्य में 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड के वितरण की शुरुआत की। उड़ीसा सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरू की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 1 दिसंबर 2021 को राज्य भर के समाचार पत्रों के फेरी वालों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की है। उड़ीसा का और करंट अफेयर कवर करते हैं। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड उड़ीसा में बनाया जाएगा। भारत की पहली शतरंज अकेडमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सूजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। उड़ीसा की सरकार ने आशीर्वाद योजना को लॉन्च किया। मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य उड़ीसा बन गया है। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना का संबंध उड़ीसा से है। 29 जुलाई 2021 को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना उड़ीसा ने लागू की। उड़ीसा ने अपनी स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की। उड़ीसा राज्य में नुआखाई राज्य का एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव 11 सितंबर 2021 को मनाया गया। ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये CHSL के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, इसलिए इन सभी पॉइंटों को आप अच्छे से याद कीजिएगा। ये लोकेशन है उड़ीसा की। ये देखिए आप, आसपास के राज्यों की बात करें, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, 4 राज्यों के साथ
उड़ीसा की बाउंड्री शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। भुवनेश्वर कैपिटल है। 1 अप्रैल 1936 में फॉर्मेशन हुई थी। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल राज्यपाल हैं। कटक में इसकी हाई कोर्ट है। झांग के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। 30 जिले हैं। लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिम्पलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चिलिका लेक काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, उड़ीसा में है। हीराकुंड डैम महानदी रिवर के किनारे है। मंदिरा डैम शंख रिवर के किनारे है। राउरकेला, जिसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा में है। उड़ीसा का स्टेट एनिमल सामर डियर और स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर। तो ये थी उड़ीसा की बेसिक इन्फॉर्मेशन। थर्ड क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर फूटे घातक ज्वालामुखी का नाम क्या है, तो ये अभी 4 दिसंबर 2021 को इरप्ट हुआ है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सेमेरू। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सेमेरू इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कोहनी ज्योति रोसैया, देखो हिंदी में नहीं, इसको आप इंग्लिश में पढ़िए। ये जो हिंदी में लिखा हुआ है इसको तो हमने कल कवर कर लिया है, इंग्लिश में पढ़िए आप। ये क्वेश्चन है, इन दिसंबर 2021 हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अभी हाल ही में कौन चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं दिसंबर 2021 में, तो आंसर क्या हो जाएगा? अलका उपाध्याय। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, विवेक जोहरी। विवेक जोहरी को सीबीआईसी का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। सीबीआईसी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। दिनेश कुमार सिंह को असम राइफल्स का एडिशनल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया। अमित खरे को प्रधानमंत्री मोदी जी का सलाहकार यानी एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विनोद दुआ का दिसंबर 2021 में निधन हो गया। वे किस पेशे से संबंधित थे, तो इनका जो संबंध था ये था पत्रकारिता से, यानी इनका संबंध जर्नलिस्ट से है। जर्नलिस्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ये हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5 दिसंबर। ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे ये मनाया जाता है। 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंट डे ये मनाया जाता है। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे ये मनाया जाता है। तो 6th क्वेश्चन का डी आंसर सही है 5 दिसंबर। जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया? ये क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे जून का है तो अभी क्यों कवर कराया जा रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन कल एग्जाम में पूछा गया है यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में। तो आंसर क्या हो जाएगा? फनीधर। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है और ये गुजरात के मेहसाना जिले में है। हो सकता है अगली शिफ्ट में मतलब अगले किसी एग्जाम में राज्य भी पूछ ले जाए, तो आप याद रखिएगा गुजरात आंसर सही हो जाएगा अगर राज्य पूछा जाए, और जिला पूछा जाए मेहसाना, और अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए तो फनीधर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो तेल अवीव ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये किस देश में है? ये है इजराइल में। ये भी आप याद रखेगा, कभी कभी देश भी एग्जाम में पूछ ले जाता है। दिसंबर 2021 में कौन सा राज्य भारत में पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 9th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, हिमाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है? ये हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का संकल्प लिया है? साउथ सुदान सही आंसर है। दिसंबर 2021 में ADB ने भारत सरकार को लगभग कितने करोड़ रुपए के वित्त पोषण को मंजूरी दी? 3752 करोड़ सही आंसर है। 3 दिसंबर 2021 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई? 137वीं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किसे अपना पहला उप प्रबंध निदेशक FDMD नियुक्त किया है? गीता गोपीनाथ सही आंसर है। नवंबर 2021 में तुलसी राजपक्षे नई दिल्ली पहुंचे। वे किस देश के वित्त मंत्री हैं? तो श्रीलंका जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा है? किस राज्य सरकार ने रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया? बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात तूफान जवाद का नाम किस देश ने दिया है? किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कोहनी ज्योति रोसैया का 4 दिसंबर 2021 को निधन हो गया?
केंद्र सरकार ने देश भर में मार्च 2025 तक लगभग कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? एशिया युवा पैरा गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।